सेकेंड वाला सवाल देखो, सेकेंड वाला सवाल सिंपल है ना। ये देखो, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित प्रायिकता बंटनों में से कौन कौन सा एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है और कौन संभव नहीं है, कारण भी स्पष्ट करो। तो आपको सवाल दे दिया, देखो 1 में सारणी, 2 में सारणी, 3 में सारणी, 4 में सारणी दिया है सारणी। उसके बाद 5 ठो सवाल दिया है, सारणी दिया है। देखो 1, ये देखो 1 है ना, ये बंटन दिया है। x का बंटन 0 पर मान इतना है, 1 पर मान इतना है, 2 पर मान इतना है। क्या करना क्या है आपको, ये तीनों को जोड़ देना है। परीक्षा में पहला वाला सवाल आएगा, दूसरा वाला का आने का चांस कम है, फिर भी ये तीनों को क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। देखो P0 P1 P2, ये P0 P1 P2 तीनों को जोड़ दिया है। ये देखो तीनों का मान 1/3, 2/3 और 1/3। तीनों को जोड़ने से अगर 1 आता है, तीनों को जोड़ने से 1 आता है, अतः उक्त प्रायिकता का बंटन यादृच्छिक चर x के लिए संभव है। 1 आता है तो संभव है, अगर 1 नहीं आता तो संभव नहीं। देखो दूसरा वाला बंटन में ये तीनों को जोड़ा है, 1 2 3 4 है, चारों को जोड़ा है। ये देखो 1 2 3 4 जुड़ दिया है। तो चारों को अगर जोड़ा है तो ये तीनों प्लस में है, इसका मान 1.1 आया है। ये माइनस में है, इसका पॉइंट 0.1 है। अब 1.1 में 0.0 घटा है तो उत्तर कितना आया है, Px का मान 1 आया है। तो परंतु Px बराबर 3, मतलब इसका बंटन देखो, ये देखो तीसरे में क्या है, माइनस है मान, तीसरे में क्या है, माइनस है, इसलिए संभव नहीं है। मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये Px के लिए x बराबर 3 के लिए संभव नहीं है ये वाला, क्योंकि उत्तर कितना आ रहा है इसमें 1, और यहाँ कितना दिया है, माइनस दिया है। ये देखो ये और ये और ये सब मिला के, तो ये संभव नहीं है। उक्त प्रायिकता बंटन के लिए यादृच्छिक चर x संभव नहीं है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें तीनों का योग कितना आया है, 1 आया है। ये तीनों को जोड़ने पर कितना आया है, 1 आया है। ठीक, चर के लिए संभव है। और इसमें सेकेंड वाले में क्या पूछा गया है, ये दिया गया बंटन है, बंटन में सभी का योग कर दिया है, 1 2 3 4, सबका योग का मान कितना आया है, 1। इसमें भी 1 आया है, लेकिन इसमें क्या है, संभव है, क्योंकि ये तीनों का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसमें क्या है, पूछा है x बराबर 3 के लिए। अगर ये x बराबर 3 नहीं दिया रहता तो संभव होता इसमें भी, क्योंकि सबका योग कितना आ गया है, जैसे इसमें 1 आया है वैसे इसमें 1 आ गया है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो इस बंटन के लिए Px बराबर 1 आया है, जैसे यहाँ पर 1 आया है तो संभव है, लेकिन x बराबर 3 के लिए संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि ऋणात्मक मान है। अभी देखो इसमें 1 2 3 4 5 ठो दिया है, सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है ना, सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। और इसमें बोला गया है y के संगत प्रायिकताओं का योग, सबका योग जो आया 1.6 योग आया है, क्या है, 1 से बड़ा है। ये देखो 1 से क्या है, बड़ा है, इसलिए संभव नहीं है ना। ठीक, इसमें देखो, इसमें भी सबको तीनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। उत्तर कितना आया है, 0.8। 1 से क्या आया है, कम आया है, इसलिए संभव नहीं। इसमें भी तीनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया है। कितना है आंसर, 1 आया है। तो बंटन के लिए क्या है, संभव है। तो ये ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में आपको जनरली क्या करना है,
ये नीचे वाले को क्या करना है, जोड़ना है। पूछा क्या गया, बंटनों में से कौन कौन सा एक यादृच्छिक चर के लिए संभव है, असंभव नहीं है, कारण स्पष्ट करो, ऐसा करके बोला। तो ये तीनों को जोड़ के देखना है, तीनों को जोड़ के देखना है, तीनों को जोड़ के देखना है, तीन हो चार हो जितना भी हो उसको जोड़ के देखना है ना। और सीधे सीधे बराबर एक आता है इसका मान तो संभव है, एक नहीं आता है तो संभव नहीं है। लेकिन आपको इसमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए बोला गया, जो रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या है वो देखना। तो ये देखो 0 1 2 तीनों का योग कितना है, 1 है। तो प्रायिकता बंटन यादृच्छिक चर x के लिए क्या क्या बताया गया है, संभव बताया गया है। इसका बंटन देखो 0 पर ये, 1 पर ये, 2 पर ये, 3 पर ये बंटन में सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया गया। आंसर कितना लाया है, इसमें भी 1 लाया, ठीक है। तो इसके लिए इन तीनों के लिए 1 अगर आता तो संभव होता, लेकिन ये चौथा नंबर के डब्बे में जो दिया है ना 0.-1 दिया है, ठीक, जिसके लिए एक उत्तर आया है सबका योग। तो Px का मान अगर 3 है उसके लिए ये संभव नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये देखो इतने सारे डब्बे दिए हैं, सबको क्या कर दिया है, जोड़ दिया है ना। ये 3 2 1 1 का मान है इतना, ठीक। तो इसमें क्या है, आपका सबको जोड़ने के बाद कितना आया है आंसर, 1.6 आया है ना, 1.6 आया है। 1.6 जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है, 1 से बड़ा है, ठीक है। इसलिए y के लिए ये संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा उत्तर आया, जबकि इसका लास्ट उत्तर क्या है 0.6 जो 1 से क्या है, छोटा है, और यहाँ 1 से बड़ा उत्तर आ रहा है। इस पे भी देखो 2 का मान कितना है, 0.1 है, और यहाँ पर सबका योग कर दिया है तो उत्तर कितना आया है, 0.8। उत्तर कितना आया है, 0.8। ये 1 से क्या है, ये छोटा है। यहाँ पर देखो माइनस का मान कितना है, 0.6। तो यही काम करना है, ये एग्ज़ाम के लिए उतना ज़रूरी तो नहीं है। अब देखो इसी का बी वाला सेक्शन, ऐसे ही आपको सरणी देगा, सबको जोड़ना है, उसमें क्या करना था, ये बताना था संभव है कि नहीं। इसमें के का मान ज्ञात करना है, पहला के का मान ज्ञात करो, ये पहले वाले में। दूसरा में के का मान तब ज्ञात करो जब के 3 से छोटे के लिए हो। के किसके लिए हो, 3 से छोटे मतलब इतने डब्बों के लिए हो। दूसरा में देखो क्या आती है, तीसरा में छोटा डब्बा या बराबर, 3 के बराबर या 3 से छोटा, 1 2 3 4 डब्बों के लिए, ये चारों को जोड़ना। 2 से छोटा या बराबर, 0 और 6 के बीच, तो ये 0 है 6 इसके बीच, और ये 0 और 6 के बीच या बराबर। तो देखो इसमें पहला डब्बा ये दिया है। अब उसके बाद क्या किया है, सबको जोड़ दिया है, नीचे वाले को। योग कितना आना चाहिए सबका, 1। तो ये देखो सबको जोड़ा है और योग कितना आना चाहिए, 1। अब जोड़ दो, ये देखो k² 2k² और k² 4k² हो गया। k और 2k ये कितना बन गया, 3k और 1 को इधर ले आए हैं। अब ये वर्ग समीकरण बन गया, k का मान तोड़ के निकालोगे तो 1 आएगा, 1/4 या -1 है ना, 1/4 या -1। -1 के लिए संभव नहीं है, क्योंकि k का मान -1 के लिए कितना हो जाता है, 2k हो जाता है। 0, ये देखो 0 पर -1 आ रहा है, आंसर टोटल कितना आ रहा है, -2। तो k का मान निकालना है इसमें 1/4। अब ये समझ में नहीं आएगा तो और पूछ लेना। इसी तरीके से नीचे के मान को जोड़ना है और k का मान क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक। तो बना के देखना, नहीं बनेगा तब बात करेंगे इस पर।